नमस्कार दोस्तों। आइए आज एलोरा केव्स दुनिया की सबसे बड़ी जो केव्स हैं एक ही चट्टान से बनाई गई, उसके बारे में आज आपको जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मैं आज देने वाला हूँ। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं ये, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से करीबन 28 किलोमीटर दूर हैं। मैं यहाँ पर शिरडी साईं बाबा के पास से गाड़ी से यहाँ आया था। वहाँ से काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती हैं आने के लिए। शेयर्ड टैक्सी भी हैं, शेयर्ड बस भी हैं, और आप पर्सनल टैक्सी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। और ये करीबन वहाँ से औरंगाबाद करीबन 80-90 किलोमीटर है, और उसके बाद 28 किलोमीटर वहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर एलोरा केव्स में आप आ सकते हैं। एलोरा केव्स ये एक मोनोलिथिक रॉक से बनाई गई है, और ये मोनोलिथिक रॉक का मतलब है कि एक ही चट्टान से ये सारी जो हैं गुफाएं, यहाँ करीबन 100 से ऊपर ये केव्स हैं, मैन मेड केव्स हैं। और एक पहाड़ी है जहाँ पर एक रॉक है, बड़ी सी पहाड़ी रॉक टाइप, और उसको एक धीरे धीरे 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ये 400-500 साल में ये केव्स बनाई गई, जिसमें करीबन 100 केव्स हैं, और जो कि छोटी बड़ी मिलाकर, लेकिन जिसमें 1 से लेकर 34 तक केव्स जो हैं वो ओपन हैं आम टूरिस्ट के लिए। जो 34 केव्स हैं उसमें भी 3 कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हैं। 1 से 12 केव्स हैं, और फिर 12 से 30 तक हैं, हिंदूज़ केव हैं, हिंदू की हैं। फिर 31 से 34 तक हैं जो खुली हुई हैं, वो हैं जैन्स की हैं। और 1 से लेके 12 तक हम उसको बौद्ध केव्स भी कह सकते हैं। तो केव्स, ये देखिए जो केव्स है, इसमें ये काफ़ी बड़ा हॉल है इसमें, और ये पिलर्स और ये जो पैसेज हैं और जो इसके अंदर मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं कैसे। और ये जो इसका एक हॉल बना हुआ है, इसकी छत है, वो सब इसको एक अपने आर्ट से, एक मैन मेड चिसल और हथौड़ी से, ये छानी हथौड़ी से जिसको बोल सकते हैं आप, ये सब बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि कितने आर्टिस्टिक वे से ये पूरी दी गई हैं, और इसमें कितने ऐसा लगता है कि ये पिलर खड़े करके एक स्लैब और लेंटर डाला गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारा एक ही रॉक है, और उसको धीरे धीरे उसके पिलर्स और उसकी जो है हॉल को धीरे धीरे कट किया गया छेनी हथौड़े से, और इतना बड़ा जो है। और फिर बीच में मूर्तियाँ भी हम इसमें बनाई गई, वो भी सब ऐसे ही उसी रॉक को ही इनके कार्व किया गया। और बाहर सीढ़ियाँ, और बाहर से जो भी इसके जो कॉरिडोर्स हैं या एंट्रेंस हैं, देखिए अब इतनी बड़ी रॉक है ये, उसी रॉक के अंदर से ये। वर्ल्ड में ऐसी 2-3 जगह और भी हैं, अफ्रीका में है, और अमेरिका में भी है एक जगह, लेकिन ये जो है सबसे बड़ी एक जो है, जिसमें करीबन 100 से ज़्यादा रॉक्स हैं, केव्स हैं, और बहुत ही आर्टिस्टिक वे से हर जगह एक इसका भव्यता झलकती है। और अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है, और बाहर भी मानसून में अच्छा, यहाँ पर पहाड़ी में ग्रीनरी वेजिटेशन अच्छी होती है।
कुछ केव्स के नंबर जैसे मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे एंट्री करेंगे। ये भी एक अंदर टेंपल का सीन है और ये दूसरा ये हॉल है, कॉरिडोर है, इसमें भी पिलर्स हैं। पिलर्स मोर और लेस नीचे से चपटे हैं स्क्वायर में और ऊपर कुछ गोल और इस तरीके की उसमें कुछ स्तंभ दिए गए हैं। और यहाँ पर एक कपल जो है वो अपनी फ़ोटोग्राफी करवा रहे हैं। अंदर तक बहुत ज़्यादा कॉरिडोर भी बने हुए हैं और अंदर टेम्पल्स के भी ये देखिए 11 से जो है इधर आगे 3-3 मंजिल तक ये जो है केव्स को बनाया गया है ऊपर को। और ये केव्स जो है ऊपर तीसरी मंजिल से शुरू की जाती थी जब बनती थी। पहले ऊपर वाली मंजिल बनती थी फिर नीचे आते थे टॉप फ्लोर से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड देन बाहर का जो आंगन है और सीढ़ियाँ हैं वो सब ऊपर से ही नीचे आके बनाते चले जाते थे। तो यहाँ पर कुछ साधु लोग हैं जो जिनसे कुछ बातचीत की थी हमने, तो उनका भी वीडियो हमने लिया और यहाँ के बारे में, उनके ब्राह्मण के बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई उनसे। तो यहाँ पे काफ़ी देश विदेश से जो हमारे बौद्ध हैं और बाकी जो फॉरेनर्स हैं, जैसे वो ग्रुप सामने आ रहा है फॉरेनर्स का, क्योंकि बौद्ध का भी है तो बौद्ध लोग भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं, हिंदू केव्स हैं और जैन्स भी आते हैं और जनरल जो टूरिस्ट हैं सब लोग जिनको एक पुरानी केव्स, हिस्टोरिकल केव्स देखनी है वो एलोरा में आते हैं। ऐसे ही अजंता एलोरा हम जानते हैं, इतिहास में हमारे बुक्स में हमने पढ़ा हुआ है। ये देखिए एक ही रॉक फॉर्म है। ये कॉरिडोर बने हुए हैं और इसमें जगह जगह देखिए निशान कैसे हैं, जैसे कि हथौड़ी छेनी से करके इन्होंने बनाए हैं। और ये केव्स नंबर 12 है जिसमें ये छोटी है ये, वैसे तो ज़्यादा बड़ी केव नहीं है ये। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पहले एक हॉल वाली आई थी, वो जो बड़ा हॉल था और उसके बाद जो शुरू में मंदिर एक उसमें दिखाया गया था, वो काफ़ी बड़ी केव्स हैं जो, और ये यहाँ से एंट्रेंस इसका दिख रहा है। और जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे स्लोप चल रहा है वैसे वैसे इन्होंने स्टेयर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और उसके अंदर फिर वैसे ही देखिए 3 मंजिल है और वैसे ही 3 मंजिल, तीसरी मंजिल, फिर दूसरी मंजिल कहना चाहिए, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर आंगन। ये ऊपर से जो शुरू की जाती है इनकी कार्विंग और धीरे धीरे ऊपर का बन के फिर नीचे आते चले जाते हैं और फिर बाद में आंगन को जो है वो बना दिया जाता है। वैसे जो इस यहाँ के जो पिलर्स हैं वो बिल्कुल स्क्वायर में दिख रहे हैं, नीचे थोड़ा स्पोर्ट है और एक छत के पास स्पोर्ट है थोड़ा चौड़ा। देखिए बिल्कुल जैसे आजकल की मॉडर्न बिल्डिंग में स्पोर्ट दी जाती है, कोई जो मेट्रो ट्रेन्स के नीचे जैसे पिलर्स खड़े होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही जो है देखिए उनको वैसे ही ऊपर बीम है, फिर नीचे पिलर्स हैं और स्क्वायर में बिल्कुल खड़े किए हुए हैं, जैसे कि ऊपर स्लैब डाली हुई है और ये बीच में फॉरेनर्स कुछ घूम रहे हैं। लेकिन जो पीछे केव्स था 11 या उससे पहले
जो 9 नंबर केव्स थी, उसमें जो अंदर की जो थी उसमें नीचे से स्क्वायर पिलर थे और ऊपर राउंड शेप थी। लेकिन यहाँ पर बाहर जो बरामदे हैं उसमें सारा ही स्क्वायर कार्विंग की गई है। तो थोड़ा सा ये समय के साथ साथ जैसे ये जो 600 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के बीच में ये सब प्रोसेस चलता रहा कार्विंग का, धीरे धीरे अलग अलग राजाओं के दौर में। तो ये देखिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आना एक स्वाभाविक बात है, और समय समय के साथ थोड़ा कारीगरी जो लोग हैं वो भी बदलते रहते हैं और अपने हिसाब से उस समय चलते रहते हैं। उस समय के हिसाब से जो कलाकृतियाँ बनती चली जाती हैं। देखिए बाहर बहुत सारी मूर्तियाँ पत्थर में उकेरी गई हैं, और बाद में ये ज़रूर पैसेज बना दिए गए होंगे। और देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, और एक मेटल डिटेक्टर भी दिख रहा है आपको। और ये जो डोर्स हैं ये तो बाद में ही नेचुरली लगाए गए होंगे सुरक्षा के लिए। और अंदर फिर वैसे ही कुछ टेंपल का रूप दिख रहा है, बीच में हाथी और बीच में लॉर्ड शिवा। जो इसमें मेन जो केव्स हैं, देखिए ये इसमें ये सतम दिख रहा है कि इसको ये मेन केव जो इसमें 16 नंबर केव्स है उसको एक काफ़ी एक बड़ा स्वरूप दिया गया है, जिसमें कि एक इसका केव्स भी कुछ ओपन है, ऊपर से छत नहीं है इसकी। लेकिन इसमें एक जैसे ये बीच में विजय स्तंभ, एक राजा ने अपने, अब राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अपने जीत की खुशी में ये एक स्तंभ बनवाया था यादगारी के तौर पर। और ये विजय स्तंभ बीच में खड़ा है, और साथ में चारों तरफ इन्होंने और भी जो है ये हाथी और अपनी जीत कर जो अपना हाथी थे उनकी भी जो है उनको भी एक विजय स्वरूप या उनकी भी याद स्वरूप जो है उन्होंने अपने हाथी भी साथ में यहाँ पर बनवाए थे। और ये बीच में विजय स्तंभ के चारों ओर जो केव्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशाल प्रांगण है, और उसमें चारों तरफ काफ़ी मेहनत करके जो है ये चीज़ें किसी एक प्लान के तहत ऐसा लगता है किसी राजा ने एक बनवाई हैं अपने जीत की खुशी में। और काफ़ी बड़ी केव है ये, ओपन है ऊपर से, और इसमें काफ़ी सारे मंदिर भी हैं, और साथ में इधर उधर ऊपर भी है, 2-3 रास्ते ऊपर भी जाते हैं। फिर साइड में भी कॉरिडोर्स हैं। चारों तरफ से जो है ये विजय स्तंभ के चारों ओर भी बड़ी अच्छी देखिए ये शेर और हाथी और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ये जो बनाई गई है। सबसे बड़ी गुफा यही है। काफ़ी लोग यहाँ पे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ज़रूर जो है वो देखते हैं। यहाँ पर बाकी के उसमें सारे लोग नहीं जा पाते टूरिस्ट, लेकिन केव नंबर 16 में क्योंकि ये मुख्य आकर्षण है इन अलोरा केव्स का, तो इसलिए यहाँ पर सभी ज़रूर आते हैं। और अगर इसी केव में अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी रास्ता है, ये 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल चलते चलते आदमी थक भी जाता है मौसम के हिसाब से। तो अगर हम केव 16 में तो हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये ही इम्पोर्टेंट केव्स है जिसको देख के हम यहाँ की और पुराने इतिहास की जानकारी एकदम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली के अक्षरधाम में हाथी उकेरे गए हैं, वहाँ तो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थर में
कार्व किए गए हैं, जैसे कि सारी केव्स बनाई गई हैं वैसे ही एक मेन बड़े पत्थर को सेंटर में रख के उसको चारों तरफ से उसमें पैसेज बनाए गए और हाथी और की तस्वीर चारों तरफ से उकेरी गई। बहुत ही विहंगम दृश्य है इस केव का। कुछ हिस्से जो है वो अब टूट चुके हैं हाथी के। अभी ये एक दूसरे एक बीच में एक छोटा सा ये पुल बना हुआ है, बीच में एक नाला सा है। कुछ ये उसमें दूसरी तरफ भी कुछ केव्स हैं, उधर एक पैसेज गया हुआ है, हम उधर जा रहे हैं। और वहाँ पे भी थोड़ी छोटी केव्स हैं, कुछ दो चार, और उसको भी थोड़ा सा देख के आपको दिखा दी जाती हैं, दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उधर भी कुछ टूरिस्ट पहुंच जाते हैं जो जिनकी कैपेसिटी जो ज़्यादा है चलने की, तो वो लोग उधर भी इस रास्ते से पहुंच ही जाते हैं कुछ लोग। लेकिन मेन जो मुख्य आकर्षण है वो ही 16 नंबर केव्स हैं, और या 9 है या 16 है या 11 है या 12 है। तो ऐसे अभी इधर इस साइड में तो काफ़ी जो है वो थोड़ी छोटी कंपैरेटिवली केव्स हैं, क्योंकि उन बड़ी केव्स को देखने के बाद फिर ये इधर ज़्यादा देखने की इच्छा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये 17 नंबर है। इस तरफ कुछ और केव्स भी हैं, 17 है नंबर, 18 नंबर है, 19 नंबर है आगे। और ये केव्स भी छोटी केव्स हैं 16 के मुकाबले। मैंने जैसा बताया कि 16 नंबर ही सबसे बड़ी केव है यहाँ पर, और इधर 17, 18, 19, और आप घूमने के लिए यहाँ पे घूम सकते हैं और चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है, चारों तरफ आप समय बिताने के लिए और भी नज़ारे ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी दी गई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके भविष्य में और भी अपने वीडियोस देश विदेश के आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके साथ मेरे और भी संबंध मजबूत हो सकें। आप लाइक के साथ साथ आप इसमें कमेंट भी करिए, ताकि मैं अपने वीडियोस को और भी अच्छा बनाकर आपके सामने रख सकूं। Thank you very much for watching complete video. Thanks.